जय सीताराम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। आज का अपना टॉपिक है स्ट्रोक। इसमें अपन देखेंगे स्ट्रोक क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और मैनेजमेंट देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक इन दिस कंडीशन ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन बिकेम डिस्टर्ब, सो नेक्रोसिस विल अकर इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेन। स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। अब एक पॉइंट आता है TIA, इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ये प्राइमरी इंडिकेटर होता है अपकमिंग स्ट्रोक का। इन दिस कंडीशन ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन इज डिस्टर्ब फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो पेशेंट मसल्स है वीकनेस, पेशेंट की जो मसल्स होती है वो वीकनेस हो जाती है। और जब इसकी CT स्कैन करवाते हैं तो इसमें नेक्रोसिस दिखाई नहीं देता। और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है ना, प्राइमरी इंडिकेटर होता है स्ट्रोक का। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक दो टाइप का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक 85% होता है और ये मोस्ट कॉमन होता है। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। और ये दो टाइप का होता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक मोस्ट कॉमन टाइप होता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में थ्रोम्बस बनता है और एम्बोलिक स्ट्रोक में एम्बोलिज्म बनता है। अब बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ये 15% होता है। इट अकर ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है ट्रॉमा, सेकेंड है हेड इंजरी। हेड इंजरी बिकॉज इंजरी कोज डैमेज टू ब्लड वेसल्स विच मे लीड टू हेमरेज। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, MI। इन द फीमेल यूजिंग OCP, बिकॉज OCP होती है वो इंक्रीज कर देती है LDL के लेवल को और डिक्रीज कर देती है HDL लेवल को। जो LDL होता है वो नॉन बेनिफिशियल होता है और जो HDL होता है वो बेनिफिशियल होता है, तो उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ड्यू टू कोज, कोई भी इटियोलॉजिकल कोज हो गया जैसे थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म हो गया, इससे क्या होगा कि पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा सेरिब्रल ब्लड फ्लो के अंदर, जिससे इस्कीमिया हो जाएगा और नेक्रोसिस होगा इन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सेल और टिश्यू का डिसफंक्शन हो जाएगा, जिससे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके असेसमेंट फाइंडिंग। असेसमेंट फाइंडिंग में होता है राइट ब्रेन डैमेज और लेफ्ट ब्रेन डैमेज। राइट ब्रेन डैमेज में लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया देखने को मिलता है। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है हाफ साइड पैरालिसिस, और इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है थिंकिंग और जजमेंट का, और लेफ्ट साइडेड नेग्लेक्ट सिंड्रोम हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन डैमेज में राइट साइडेड हेमीप्लेजिया होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है लैंग्वेज और मेमोरी के अंदर, और इसमें है ना डिप्रेशन भी होता है। अब ये आता है कि जब राइट ब्रेन डैमेज हो जाता है तो लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया क्यों होता है। इसका कारण होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है नर्व ट्रैक्ट का मेडुला ऑब्लांगेटा लेवल पे, जिसको बोलते हैं डेक्यूसेशन। अब बात करते हैं इसके अदर सिम्टम। अदर सिम्टम के फर्स्ट आता है एग्नोसिया। एग्नोसिया के अंदर क्या होता है कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फेमिलियर ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता उसके फेमिलियर ऑब्जेक्ट को। एप्रेक्सिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म द स्किल्ड एक्ट। इनएबिलिटी होती है परफॉर्म स्किल्ड एक्ट, जो काम उसको अच्छे से आता है वो उसको इनएबिलिटी होती है, उसको थोड़ी कठिनाइयाँ होती है करने में। डिस्प्रेक्सिया, डिफिकल्टी इन द परफॉर्मिंग स्किल्ड एक्ट, इसमें नेक्स्ट आता है डिसअर्थरिया, डिफिकल्टी इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द वर्ड। फिर नेक्स्ट आता है एफेजिया। एफेजिया के अंदर होता है लॉस ऑफ स्पीच। ये 3 टाइप का होता है, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव और ग्लोबल। एक्सप्रेसिव में क्या होता है कि इसके अंदर इन दिस कंडीशन ब्रोंकास एरिया इज डैमेज सो द पेशेंट कैन नॉट स्पीक। ब्रोंकास एरिया के डैमेज होने से पेशेंट बोल नहीं पाता। रिसेप्टिव एफेजिया, इन दिस कंडीशन द वर्निक्स एरिया इज डैमेज सो पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड। इन दिस कंडीशन वर्ड सलाद कैन अक्कर, इसमें वर्ड सलाद हो जाता है, मतलब पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, वर्ड्स का ऐसे हो जाता है। ग्लोबल एफेजिया, बोथ एरिया इज डैमेज सो द पेशेंट कैन नॉट स्पीक एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसके अंदर ग्लोबल एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों डैमेज हो जाते हैं, तो पेशेंट ना बोल पाता है और ना ही समझ पाता है। नेक्स्ट आता है हेमी एनोप्सिया। हेमी एनोप्सिया में क्या होता है, लॉस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड। हाफ विजुअल फील्ड का लॉस हो जाता है। ये 2 टाइप का होता है, होमोनोमस हेमी एनोप्सिया, हेटेरोनोमस हेमी एनोप्सिया।
होमोनोमस हेमी एनोप्सिया के अंदर लॉस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड ऑन द सेम साइड इन बोथ आइज। जो लॉस होता है विजुअल फील्ड का वो सेम साइड इन बोथ आइज, दोनों आँखों की सेम साइड में होता है, दोनों आँखों में सेम साइड में होता है। जैसे राइट आई में राइट साइड हो रहा है तो लेफ्ट आई में भी लेफ्ट साइड में होगा, राइट आई में लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट आई में लेफ्ट साइड में होगा। नेक्स्ट है हेटेरोनोमस हेमी एनोप्सिया, लॉस ऑफ विजुअल फील्ड ऑन बोथ डिफरेंट साइड ऑन बोथ आइज। ये 2 टाइप का होता है, बाइनेजल और बाइटेम्पोरल। बाइनेजल जैसे राइट आई में लेफ्ट साइड हो रहा है तो लेफ्ट आई में राइट साइड होगा, डिफरेंट साइड होगी दोनों का। नेक्स्ट सिम्टम आता है बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल डिस्टर्बेंस और पोस्चर अबनॉर्मलिटी भी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, एमआरआई हो गई, सेरिब्रल एंजियोग्राफी हो गई। सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्यों परफॉर्म करते हैं? टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और सीटी स्कैन इसमें मोस्ट कॉमन करवाते हैं। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में द ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी शुड बी प्रोवाइडेड। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इफ पेशेंट रिसीविंग टीपीए और एनी अदर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देन मॉनिटर द पेशेंट फ्रॉम द ब्लीडिंग। इसमें अदर ड्रग होती है स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एल्टेप्लेस। अब आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में ड्रग एडमिनिस्टर विच स्टॉप द ब्लीडिंग, क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक में अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन देते हैं विटामिन के कैन बी प्रोवाइडेड। और हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होती है। जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि वो ब्लीडिंग करवाएगी ना। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में होता है ये डिपेंड करता है टाइप पे। इस्केमिक स्ट्रोक है तो इन लार्ज थ्रोम्बस द सर्जरी शुड बी परफॉर्म टू रिमूव द थ्रोम्बस। इसको परफॉर्म करते हैं रिमूव करने के लिए थ्रोम्बस को। इन हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर इन एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो लाइगेशन ऑफ द वेसल्स इज रिक्वायर्ड एंड द लास्ट टाइम शुड बी आल्सो परफॉर्म। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले मेंटेन पेटेंट एयरवे, एयरवे को मेंटेन रखना है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द पेशेंट फ्रॉम द अफेक्टेड साइड ड्यूरिंग एम्बुलेशन, मतलब पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके चलने फिरने में। चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट रेगुलरली, पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे रेगुलरली 2 घंटे में नॉर्मल साइड पे और 20 मिनट में टुवार्ड अफेक्टेड साइड में। और जो नेग्लेक्ट सिंड्रोम होता है उसकी बोथ साइड प्रॉपर स्किन केयर करेंगे, क्योंकि जब राइट साइडेड ब्रेन हेमीप्लेज डैमेज होता है तो लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया होता है। अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोस, जो मोस्ट कॉमन होता है। इसमें फर्स्ट आएगा इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, जो रिलेटेड होता है थ्रोम्बस एम्बोलिज्म। सेकेंड आता है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एफेजिया। इसके अंदर मोबिलिटी भी, इम्पेयर्ड मोबिलिटी जो रिलेटेड होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। थैंक यू।